हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखपाल सफलता बैच के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है सूफी आंदोलन। ठीक है, इसी के साथ हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन को भी। और ये मध्यकालीन भारत का लास्ट टॉपिक है। आज से लेखपाल एग्जाम के लिए जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो कंप्लीट होता है। सूफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो याद रखना, सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अबू हासिम ने। ठीक है, सूफी शिष्य जो होते थे, जो सूफी संत के शिष्य होते थे, वो मुरीद कहलाते थे। तो मुरीद कौन थे? ये शिष्य होते थे सूफी संतों से जो शिष्यता ग्रहण करते थे। जो सूफियों का निवास स्थान होता था, जहाँ पर सूफी रहते थे या सूफी आश्रम कह सकते हैं, उसको खानकाह या मठ कहा जाता था। सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे जाते हैं कि मुरीद कौन होते थे? तो ये सूफी संतों के शिष्य हैं। खानकाह क्या है? सूफी संतों का जो निवास स्थान है वो खानकाह कहलाता है। सूफी जो थे, सूफी धर्म संघ जो था, ये दो पार्ट में डिवाइड था। एक थे बासारा और दूसरे थे बेसारा। बासारा वे थे जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे, जो इस्लाम को मानते थे। बेसारा वे जो इस्लाम से संबंधित नहीं थे। ठीक है, भारत में किस सूफी सिलसिले का प्रभाव सर्वाधिक रहा? तो भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव जो है ये सर्वाधिक रहा। तो ये याद रखना, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। इनका जो मुख्य केंद्र था वो अजमेर में था। तो याद रखना, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत कौन से हैं? इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के शिष्य हैं बाबा फरीद और बाबा फरीद के शिष्य हैं निजामुद्दीन औलिया। ये तीनों ही चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण संत हैं। इसके अलावा अगले संत हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये भी चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया के बारे में याद रखना, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और ये सवाल पूछा गया था कि ऐसे कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो वे थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो हैं, इन्होंने दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। तो याद रखना, चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत में किस सूफी संत ने की थी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। इनका जो मुख्य केंद्र था वो दौलताबाद था। फिर हम बात करते हैं सुहरावर्दी सिलसिले की। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी, लेकिन इसको जो सुदृढ़ संचालन किया था सुहरावर्दी सिलसिले का, वो किया था शेख बदरुद्दीन जकारिया ने। तो दोनों को याद रखना, स्थापना किसने की थी? शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने, और इसका सुदृढ़ संचालन किया था शेख बदरुद्दीन जकारिया ने। सुहरावर्दी सिलसिले का जो मुख्य केंद्र था वो सिंध और मुल्तान था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सत्तारी सिलसिले की। सत्तारी सिलसिले के संस्थापक कौन है? शेख अब्दुल्ला सत्तारी। इनका जो केंद्र था वो बिहार था। अगला है कादरी सिलसिला। कादरी सिलसिले के जो संस्थापक हैं वो हैं सैयद अबुल कादिर जिलानी। कादरी सिलसिले की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये बगदाद में हुई थी। बगदाद कहाँ? इराक में। ठीक है, तो कादरी सिलसिले की स्थापना बगदाद में हुई थी। संस्थापक थे सैयद अबुल कादिर जिलानी। लेकिन भारत में कादरी सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो ये मोहम्मद गौस थे। ये याद रखना, कादरी सिलसिला जो था, ये जो कादरी सिलसिले के अनुयायी थे वो गाने बजाने के विरोधी थे। तो इस बात को याद रखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अगला है नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। ठीक है, तो याद रखना, नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इसकी स्थापना किसने की थी नक्शबंदी सिलसिला की? तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। और नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार प्रसार किसने किया था? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। तीनों को याद रखना, नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक कौन है? ख्वाजा उबैदुल्ला। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी ख्वाजा बकी बिल्लाह ने, और इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार है वो शेख अहमद सरहिंदी ने किया था। निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानते हैं, क्योंकि इनके बारे में अलग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने। इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। उनकी उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है निजामुद्दीन औलिया की।
तो इन्हें महबूबे इलाही कहा जाता है, इन्हें सुल्तान उल औलिया कहा जाता है और इन्हें योगी सिद्ध की उपाधि भी दी गई थी। निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य हैं इंपॉर्टेंट हैं, शेख बुरहानुद्दीन गरीब और नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, ये दोनों शिष्य हैं इनके। फिर हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ये दक्षिण भारत में हुई, मुख्यतः तमिल क्षेत्र में हुई है भक्ति आंदोलन की शुरुआत। और भक्ति आंदोलन को जो विकास है वो 12 अलवार संतों और 63 नैनार संतों ने किया था। याद रखना, ये जो अलवार संत हैं ये वैष्णव संत हैं, इसके बारे में याद रखना। ये जो अलवार संत हैं ये वैष्णव संत हैं और ये जो नैनार संत हैं ये कौन थे, तो ये शिव जी के भक्त थे। तो इन दोनों के बारे में याद रखना, जो अलवार हैं ये वैष्णव संत हैं और जो नैनार हैं ये शिव जी के भक्त या शैव संप्रदाय के समर्थक थे। नैनार संत, इनकी संख्या 63 थी और अलवारों की संख्या कितनी थी, 12 थी। तीनों बातें याद रखना। ठीक है, अंडाल जो है ये एकमात्र महिला अलवार साध्वी थी, ये कृष्ण जी की भक्त थी, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं अप्पार की। अप्पार कौन है, तो ये नैनार थे, 63 नैनारों में अप्पार भी शामिल थे। ठीक है, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था, किसने, अप्पार ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है रामानंद को। तो रामानंद के बारे में याद रखना, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किया था। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव होता है, एक सगुण संप्रदाय, दूसरा निर्गुण संप्रदाय। ठीक है, जो सगुण संप्रदाय है उसके प्रवर्तक तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई, निम्बार्क, वल्लभाचार्य और चैतन्य हैं। जो निर्गुण संप्रदाय है इसके जो संत हैं वो मुख्य रूप से कबीर हैं। अब हम जानते हैं भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण संतों के बारे में। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य का जन्म हुआ था केरल में और इनकी मृत्यु हुई थी बद्रीनाथ में। तो याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, दक्षिण में केरल में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उत्तर में बद्रीनाथ में। इनके गुरु कौन थे, तो गोविंद योगी जो थे ये शंकराचार्य के गुरु थे। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए भारत में 4 मठ स्थापित किए थे। इनके चारों मठ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उत्तर में इन्होंने ज्योतिर्मठ या बद्रीनाथ मठ की स्थापना की थी, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा पीठम या श्रृंगेरी मठ की स्थापना की थी, जिसे शारदा पीठम भी कहा जाता है, कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, तो उत्तर में बद्रीनाथ या ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में और पूर्व में गोवर्धन मठ ओडिशा में स्थापित किया था, किससे, शंकराचार्य ने। और पश्चिम में गुजरात में द्वारका शारदा पीठम मठ के नाम से स्थापित किया था। तो ये चारों मठ हो गए जो कि स्थापित किया था किसने, शंकराचार्य ने। उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ और पूर्व में गोवर्धन जो कि पुरी, जगन्नाथपुरी में स्थित है, और पश्चिम में आपका द्वारका हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी के संत हैं। इनका जो मत बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद, और इनके बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण था। अगले हैं रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। तो याद रखना, रामानंद सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाए थे। तो इसके बारे में भी याद रखना, 12 शिष्य थे रामानंद के, जिसमें 2 महिला शिष्य भी शामिल थी, पद्मावती और सुरसरी। ये 2 महिला शिष्य थी, किसकी, रामानंद की। रामानंद के जो 12 शिष्य थे ये सभी जातियों से संबंधित थे, जिसमें हमने 1-2 को कवर किया, जैसे कबीर ये जुलाहा थे और रैदास जो है ये चर्मकार थे। रामानंद ने अपने मत का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। तो ये सवाल पूछा जाता है कि रामानंद ने अपने मत का प्रचार किस भाषा में किया था, तो हिंदी भाषा में किया था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कबीर की। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में हुआ है। कबीर का जो पालन पोषण है वो नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दाम्पत्य ने किया था। ठीक है, इनकी जो पत्नी है उनका नाम लोई है।
ये कबीर जो है ये गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते थे। इनके जो अनुयायी हैं वो कबीर पंथी कहलाए। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो है बीजक, और ये पूछा जाता है। बीजक के अंतर्गत साखी, सबद और रामायणी 3 आते हैं। बीजक के भाग हैं साखी, सबद, रामायणी। ठीक है, बीजक क्या है? तो संत कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक में उल्लिखित है। संत कबीर की जो भाषा है ये सधुक्कड़ी है और इनकी मृत्यु 1510 में मगहर में हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुरु नानक की। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में तलवंडी, जो वर्तमान में ननकाना साहिब कहलाता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। सिख धर्म के संस्थापक हैं कौन? गुरु नानक। तो याद रखना, गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं, पहले सिख गुरु हैं गुरु नानक। इन्होंने लहना या अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। किसने? गुरु नानक ने लहना या अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और गुरु नानक की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ हुई है? करतारपुर में हुई थी। कब? 1539 ईस्वी में। ठीक है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ पे हुई है? करतारपुर में हुई है। कब हुई है? 1539 ईस्वी में। अगले जो संत हैं वो हैं चैतन्य स्वामी। तो अब हम बात करेंगे चैतन्य स्वामी की। इनके जो पिता हैं वो जगन्नाथ मिश्र हैं, उनकी माता का नाम है सची देवी। किसके? चैतन्य स्वामी के। चैतन्य स्वामी की पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। तो गौरांग और निमाई पंडित ये किसके नाम हैं? चैतन्य स्वामी के नाम हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? किसका? चैतन्य स्वामी का। तो इनका वास्तविक नाम जो है वो विश्वंभर है। ठीक है, चैतन्य स्वामी ने गोसाई संघ की स्थापना की थी और इनका जो दार्शनिक सिद्धांत है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अचिंत्य भेदा भेदवाद, ये दार्शनिक सिद्धांत है किसका? चैतन्य स्वामी का। ठीक है, ये जो इस्कॉन टेम्पल है ये इसी का अनुसरण करते हैं। जो इस्कॉन वाले लोग हैं वो इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। फिर हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में राजापुर गांव, बांदा जिला का, वहाँ पे हुआ था। इनके जो पिता हैं वो हैं आत्माराम दुबे और इनकी जो माता हैं उनका नाम हुलसी था। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, तुलसी। ठीक है, पिता आत्माराम दुबे और माता का नाम क्या था? हुलसी था। रामचरितमानस की रचना की थी किसने? गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। गोस्वामी जो तुलसीदास हैं ये अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे, तो ये भी याद रखना। तुलसीदास जी अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। इनकी मृत्यु कब हुई है? 1623 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। मीराबाई के जो पति हैं भोजराज थे और इनके जो गुरु हैं वो संत रैदास थे। ठीक है, तो मीराबाई के पति भोजराज हैं, इनके जो गुरु हैं वो संत रैदास हैं। मीराबाई ने कृष्ण जी की उपासना प्रेमी व पति के रूप में की थी, तो ये भी याद रखना। फिर हम बात करते हैं रैदास की। रैदास जो हैं ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। रैदास ने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। तो याद रखना, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? दादू दयाल ने। ये कबीर के अनुयायी थे और निपख आंदोलन चलाया था दादू दयाल ने। तो याद रखना, निपख आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल ने। और फिर हम बात करते हैं शंकरदेव की। ये चैतन्य के समकालीन थे और भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार इन्होंने असम में किया था। किसने? शंकरदेव ने। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।